बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ये हम आपके लिए ना सर्दियों के सौगात लड्डू लेके आए हैं। ये बना रहे हैं, देखें कितने प्यारे और सॉफ्ट हैं। ये दाल माश मूंग और खसखस के हम पकौड़े बनाने लगे हैं और पकौड़ों के हम लड्डू बनाएंगे। ये इस तरह हमने फ्राई किए हैं और ये लड्डू बना लिए हमने दाल के। वो दाल मुझसे स्किप होगी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये लड्डू इनके मैंने ग्राइंड में चॉपर में मैंने चॉप किया था तीनों चीज़ों को, माश की दाल और मूंग साबुत और खसखस, ये तीनों चीज़ें। उसके बाद ये मैंने इसके देसी घी में पकौड़े बनाए हैं। ये माशाल्लाह ये देखें पकौड़े बन रहे हैं। हमारी ना गैस नहीं थी तो इसलिए हम ये लकड़ियों पे बना रहे हैं। बच्चे बहुत कह रहे थे कि हमें बना के दें। ये चीज़ें मैंने डाली इसमें। बाकी इसके बाद ये वाली चीज़ें जो खुशक मेवे जो हैं वो मैंने डाले हैं इसमें। ये सब चीज़ें, ये पकौड़े मैंने बना लिए थे इधर। तो ये देखें पकौड़े माशाल्लाह बन गए दाल के, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉफ्ट से हैं। तो ये चीज़ें मैंने बनाई, इसमें डाली हुई हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिखा रही हूँ। ये है चारों मगज़ हैं जी। ये भी मैंने पाव लिए थे और ये पिस्ता था मैंने लिया। ये मूंगफली बादाम है और 4 गूंदे और ये खोपरा गिरी। इसमें हमने शक्कर डाली है। वो मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखा रही, वो भूल गई हूँ इसमें डालना, सौंफ थी तो वो नहीं मैं दिखा पाई, वो साइड पे रख दी तो भूल गई। हमने शक्कर ली और शक्कर हमने देचकी में डाली और इसमें ये इसकी ना चाशनी बनानी शुरू कर दी। ये चाशनी बना ली। इसके बाद मैंने ये जो लड्डू बनाए थे हमने, उसे मैंने बिल्कुल वो फाइन कर लिया, चॉप करके बिल्कुल ही ये चॉपर की मदद से बारीक किए। क्योंकि इसका मैंने वो लड्डू तो हमने बनाने थे तो इस तरह पकौड़ों के नहीं बनते थे। तो ये देखे पकौड़े मैंने थोड़े ठंडे हो गए थे, दोबारा मैंने गर्म किए। करने के बाद मैंने फिर इन्हें चॉपर में डाला। चॉपर में डाल के मैंने ये ऐसे फाइन फिर पीस लिया। तो ये सारे माशाल्लाह हो गए हैं। देखें ये डिस्के में पड़े हुए हैं सारे लड्डू जो मैंने फाइन कर लिए थे। तो इसके फाइन मतलब कि हो रहे हैं चॉपर। तो हमें बहुत मसला था, बच्चे बहुत मांग रहे थे कि हमें बना के दें, लेकिन गैस की वजह से काफ़ी दिन लेट हो गया। तो इसलिए मैंने ये इसमें फिर लकड़ियों में ही बना दिया कि सर्दी तो फिर ख़त्म हो जाएगी, फ़ायदा क्या बच्चों को ये चीज़ बना के देने का। ये मैंने देसी घी इस्तेमाल किया था। देसी घी माशाल्लाह हमारे घर का ही होता है तो हम ये बना लेते हैं। तो ये बाकी चीज़ें भी मैंने इसमें डालनी है, वो आपको दिखाती हूँ किस तरह बना रहे हैं, किस तरह क्या करना। मैंने ये इसके बाद मैंने इसे अच्छे से चला के फाइन कर लिया। तो ये चॉप हो रहा है, बारीक हो रहा है। इस तरह बच्चे खा लेते हैं। जो लोग पंजीरी सी होती है वो नहीं बच्चे खाते। तो ये देखिए मैंने अब इसमें ये गोंदे वगैरह डाल के वो इसमें करनी है मैंने रोस्ट। ये देखें ये गूंदे मैंने डाली हैं तो ये गूंदे भी हो रही हैं साथ में। तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो इसमें मैंने वो छाननी में इसलिए डाला था कि वो नीचे से उठाने में मुश्किल हो जाती है ज़रा। तो मज़ीद घी तो मैंने नहीं डाला, वही मैंने मेरे ख्याल 1.5 kg था घी जो मैंने इस्तेमाल किया इसमें पकौड़ों में। और ये सब चीज़ें जो फ्राई कर रही हूँ अब करूँगी इसमें सारी चीज़ें ये बनाई मैंने। माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं। ये देखिए अब मैं बादाम करने लगी हूँ फ्राई। पहले तो वो सारी जितनी थी गूंदे पाव मैंने गूंदी ली थी, वो सारी के सारे मैंने इसमें की फ्राई। अब बादाम फ्राई हो रहे हैं। जितना घी था मैंने सारे का सारा यूज़ किया है, इसमें डाल दिया। बच्चों ने खाना होता है तो फिर हम इस तरह तो नहीं ना। हाँ जी, इसे मैंने इस तरह से कोई मिसला, बाकी मैं इसे चॉपर में ही डाल के करूँगी बाकी चीज़ों के साथ। ये बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी वो मैं कर रही हूँ। तो
इस तरह भी मिसलने से हो जाता है, लेकिन वो मैंने सारी चीज़ों के साथ ही मैंने डाला। ये वैसे ही कुरकुरे से बन जाते हैं, बच्चे वैसे ही खा रहे थे पकड़ के, वो उन्हें अच्छे लग रहे थे। ये देखिए ये बादाम भी हो गए। हमारे जो आग थी ना जलाने में, उसकी मुश्किल आ रही थी हमें, इसलिए इस तरह मैंने किया। ये बादाम मैंने कर लिए। अब ये पिस्ते भी इसी में फ्राई करूँगी। यकीन जाने बहुत ही प्यारे लड्डू बनते हैं। मेरे बच्चे पंजीरी नहीं खाते, तो ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने फ्राई की। फ्राई करने के बाद इन्हें मैंने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद सब चीज़ें फिर मिक्स करूँगी। तो यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं ये। आप लोगों को ये अगर रेसिपी पसंद आए, अच्छी लगे, तो ये लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने सारे फ्रूट निकाल लिए हैं, फ्राई करके निकाल रही हूँ। अभी मेरे इसे मैं फाइन कर लूँगी। फाइन नहीं ये करने, ये दड़पड़ ही हम करेंगे। थोड़ा सा कूटना नहीं था हमने, तो हमने इसे चॉपर में ही डाला, क्योंकि चॉपर में पहले भी वो पकौड़े किए हुए हैं ना, तो उसी में डाल के ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। ये सारी, हाँ जी, ये सब चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। मेरे कपड़ों के ऊपर भी घी की छींटें पड़ी हुई हैं, देखें किस तरह, क्योंकि मैं बैठ के नीचे बैठ के सब करना पड़ रहा था मुझे। तो किचन से हट के हमने ये सारी चीज़ें इधर रखी थी, क्योंकि मगज़ तो मैंने सारे के सारे पाव के पाव ही डाल दिए थे। मूंगफली भी मैंने आधा किलो डाली थी, लेके आई थी आधा किलो निकाल ली थी मैंने। तो सारी वो चीज़ें इतनी, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर खाना, तो फिर अच्छा तो हो सारा सब कुछ बराबर पर। वो क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें डाल के दें और बच्चे खाएं, तो इसे सर्दियों में पता तो चले कि बच्चों ने कुछ खाया। ये मैंने गुंदों के साथ ही ये पिस्ता वो डाल दिए हैं, मगज़ फ्राई करके सारे निकाल के। तो अभी मैं इसे चॉप करती हूँ, अभी आपको दिखाते हैं। अभी हम यकीन जाने हमारे तो सर्दी है, और ऊपर से गैस ने भी इतना हमें तंग किया हुआ है। तो बस अगर प्रॉपर हम आग जलाते हो ना, तो फिर हमें पता होता कि हमें आग जलानी है, ये सब कुछ करना है। लेकिन ये कभी कभार जब इस तरह करना होता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। जितना भी वो लकड़ी वगैरह थी, हमने ऊपर से निकाल के सब की सब जला ली। अब ये देखें इसमें डाल के मैं और सब कुछ मैं इसे कर रही हूँ। ये मेरा चॉपर था जो मैंने भर लिया था सब चीज़ें। ये धोते थे बच्चे, कैसे कैसे प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो बच्चों ने इनकी भी साथ में ही, इन्हें भी तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे साथ में। मैं पास ही काम कर रही थी, सर्दी की वजह से उन्हें भी नीचे उतारा हुआ है, पास ही रखा हुआ था हमने, तो इसलिए। अब ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके इसी में डाल लेनी है सारी चीज़ें। अभी हमने ऊपर फिर दोबारा से मैंने देचकी रख दी है ये भी गर्म करने के लिए, लेकिन ये फिसल रहा है चूल्हे के ऊपर से, चूल्हा के ऊपर ना सही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इसे नीचे उतार लेना है। तो इसमें वो मैंने शक्कर जो हमने मेल्ट की थी, शीरा बनाया था उसका, तो वो मैं उसमें मतलब कि डालूँगी, उसे गर्म करूँगी दोबारा। अब हमने नीचे उतार लिया उसको, और शीरे के ऊपर हमने रखा हुआ है कि वो हो जाए, और हम उसे इसमें डालेंगे। लेकिन जाने ये इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन है इजी। बस पकौड़े बनाने में कुछ टाइम लगता है, और उसे चॉप करने में, बाकी चीज़ें तो इतना टाइम नहीं लेती।
तो पकौड़ों का ये मसला, पहले पकौड़ों से पहले भी वो जो दालें होती हैं उन्हें हमने अच्छे से चॉप करना होता है, बारीक करना होता है। तो वो सब खसकास को अच्छे से धो के उसमें से रेत वगैरह निकालने के बाद फिर हमने वो उसमें से फिर उसे दालों के साथ मिक्स करके मैंने पीस के फिर उसके पकौड़े मैंने बनाए थे। तो ये यकीन जाने पकौड़े वैसे ही खाने को दिल कर रहा था कि वैसे ही खाए जाएं। तो अब मैंने गिरी भी चॉप करके डाल ली। अब ये शीरा था वो मैंने ऐसे भुन के डाल रही हूँ। इसमें कुछ ना कुछ निकल आता है, बेशक साफ भी हो ना, फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ कचरा वगैरह निकल आता है। ये देखिए इसमें भी निकला हुआ है, इसमें से भी कचरा निकला था, वो मैंने साइड में रख दिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। यकीन जाने बहुत ही प्यारे बनते हैं, आप लोग खा के देखें तो मज़ा आ जाएगा। वैसे भी ये कमर में बहुत अच्छी होती है। मूंग जो होती है साबुत सब्ज़ वाली मूंग वो थी, और माश की दाल जो होती है वो सर पे बहुत अच्छी होती है बच्चों को। और ये वैसे भी नज़ला ज़ुकाम बच्चों को बहुत लगा होता है, सर्दी में लगता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो मैंने सब इसमें डालनी है। तो वो चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। ये कि सुबह बच्चे नाश्ते में दो लड्डू पकड़े, एक लड्डू पकड़े, नाश्ता रोटी वगैरह कुछ खाओ, वो चीज़ ना लें, दूध के साथ ये ले लें, चाय के साथ ले लें, रात को सोते में ले लें, तो ये बच्चे जो है ना काफ़ी अच्छा फील करेंगे। मेरे बच्चे यकीन जाने बहुत खुश होकर खाते हैं। मेरे बच्चे क्या, हमारे तो कोई भी हो, हमारे ये बनने के बाद मैंने अपनी बहन को भी चेक करवाने हैं, मम्मी को भी चेक करवाने हैं, सबको देने होते हैं। तो माशाल्लाह ये लड्डू फिर जो बनाने में टाइम लगता है ना, बस इसका ही मसला होता है। तो वैसे तो ये ठीक है, ये मेरा बेटा साथ में बैठा मुझे बता रहा है कि इधर से मिक्स करें मम्मा, इधर से करें, तो मैं ये कर रही हूँ। अभी हमने लड्डू बनाने शुरू कर देने। ये बर्तन में अच्छे से मिक्स करना, ये बड़े में हो ना तो जल्दी इजीली हो जाता है। तो फिर हम अभी ये देखें ना अभी करने लगे हैं मिक्स, और इसके बाद हमने से इसके लड्डू शुरू कर देने बनाने, क्योंकि अच्छे से ये मैंने शुरू कर दिए लड्डू बनाने। ये गर्म है अभी, तो हाथ में अभी नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, लेके मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखें अब लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। अभी आपको लड्डू भी दिखाते हैं। अभी चीज़ें यहाँ से हटाई नहीं थी क्योंकि मैं अभी बना रही थी, तो मैं तो इधर मसरूफ़ थी चीज़ें किसी ने। ये देखे बनाए माशाल्लाह से बहुत प्यारे बन रहे हैं, कैसे प्यारे बन रहे हैं लड्डू। ये साथ में मेरा बेटा भी लग गया। अब हम दो हाथों से बनाएंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है, तो अभी साइड पे लग रहे हैं अभी हाथों में, तो ये बनाने में थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ज़रा अच्छा बन जाएगा। माशाल्लाह ये अभी लड्डू बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अभी आपको फाइनल लुक इसके दिखाते हैं। तो आप उतनी देर ये चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हम आगे जाएंगे। तो ये देखें ना, तो हमने आपके लिए ये आज बनाए लड्डू। तो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अभी कुछ ना कुछ और बनाती रहूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। ये माशाल्लाह देखें फाइनल लुक इसकी कितनी प्यारी है। दुआ में याद रखिएगा। मैं इसके साथ ही चैनल ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।